हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पिहोवा के बाजारों में लॉकडाउन के सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिला प्रशासन ने विशेष रूप से दुकानदारों के लिए रोस्टर जरूर जारी किया है। इसमें यह मेंशन किया गया है कि कौन सी दुकान खुलनी है, कौन सी नहीं। उसके बावजूद भी दुकानदार नियमों को नहीं मान रहे। इसको लेकर प्रशासन ने बाजारों, बस अड्डों और मुख्य मार्गों पर जागरूकता अभियान चलाया। प्रशासन ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें सही जानकारी देकर अवगत भी कराया। पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारे सारे मुलाजिम इसी काम में लगे हुए हैं ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे और कानून और शांति व्यवस्था कायम रहे। इसमें लॉकडाउन को जब हमने रिलैक्स किया है तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स हैं, उसमें सभी दुकानों को स्लॉट दिया गया है कि किस दिन जो है कौन सी दुकान फंक्शनल रहेगी। लेकिन लोगों ने जो है उसमें बार बार मुनादी करवाने के बाद भी उसका वायलेशन कर रहे थे। आज के दिन किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की, सैनिटरी की, फर्नीचर की, बिल्डिंग मटेरियल की, पेंट की, इस तरह की दुकानें अलाउड नहीं थी, तो उनको बंद करवाया गया है। जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं थी उन लोगों को हमने जो है उस ऑर्डर की कॉपीज भी सर्कुलेट की हैं। रतिया में लॉकडाउन में मिली छूट की आड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल यहां दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी गई, लेकिन इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। दुकानों में हो रही लापरवाही के बाद प्रशासन सख्त हुआ। तहसीलदार ने कुछ बाजारों में उतरकर नियमों को न मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के चालान काटे और साथ ही चेतावनी दी कि अगर आगे से नियमों का पालन नहीं किया गया तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने छूट दी है, वहीं रतिया में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट हुआ है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी बाजार में उतरे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के चालान काटे जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं तहसीलदार विजय सयाल जी, वो बताएंगे। हाँ सर, ये बताएं जो आज चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे है कि काफ़ी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ रतिया के अंदर कई दुकानदार ऐसे हैं जो सरकार की हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना या जो है हैंड सैनिटाइज़र बाहर दुकान के रखवाना, या उसके अंदर जो है अपना 5 आदमियों से ज़्यादा जैसे लोग यहाँ पे कईयों में इकट्ठे हुए तो उनके चालान काटे गए हैं। आज हमने उनके सबके चालान काटे हैं। तो आगे अगर इसके बाद भी धज्जियां उड़ाई जाएंगी, आगे की कार्रवाई क्या होगी प्रशासन की? ऐसे है कि अब हम इसके अंदर एक दिन छोड़ के मैं खुद या कमेटी के सेक्रेटरी साहब वो डेली यहाँ पे आया करेंगे। मैं आऊँगा एक दिन छोड़ के, वो डेली के डेली उनको मैंने हिदायत दी है कि वो यहाँ पे आके चेकिंग करेंगे और अगर ऐसा कोई आदमी पाया जाता है तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मेन बाजार है उसको लेकर जाम की स्थिति न बने, उसको लेकर वाहनों की भी आवाजाही काफ़ी हो रही है आज भी। इसके लिए जो है हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि अगर जैसे रतिया टोहाना रोड पे अगर जैसे कोई रतिया से साइड से कोई अगर बुढ़ाडा साइड में आ रहा है तो उसकी देख रहे हैं कि हमको खाली जगह ऐसी मिल जाए जहाँ पे जो है बड़े 4 जो 4 व्हीलर हैं वो कम से कम पार्क हो सके और लोग वहाँ यहाँ तक पैदल आएँ। वो 2 व्हीलर को हम अलाउड करने की सोच रहे हैं। 4 व्हीलर सारे मतलब ये है कि अपना पार्किंग में खड़ी करके और लोग पैदल आए करना। आपने सुना कि तहसीलदार का कहना है कि इसको लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी उठाए जाएंगे। हालांकि आज देखा गया कि दुकानदारों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसको लेकर चालान काटे गए और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। अशोक ग्रोवर, हरियाणा न्यूज, रतिया। रोजगार की गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो हालात अक्सर आपका साथ छोड़ देते हैं। ऐसा ही कुछ प्रवासी श्रमिकों के साथ हो रहा है। लॉकडाउन 3 के 8वें दिन तावड़ू क्षेत्र से कई मजदूरों को शेल्टर होम पहले लाया गया और उसके बाद राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचाया गया, जहां तावड़ू के ड्यूटी मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा, शामली, बागपत और सहारनपुर के श्रमिकों को बसों के जरिए खाना, पानी और सैनिटाइजर देकर रवाना किया गया है।
मनोहर लाल खट्टर साहब बहुत अच्छा काम किए कि हम लोग घर पहुंचा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको घर जाने में कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि घर जाने के लिए, क्योंकि हम लोग 40 दिन से बैठे थे, 40-45 दिन से। अब उनके माध्यम से मैं जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू करने में अधिकारी मैदान में उतर गए हैं। कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी गांव-गांव में जाकर लोगों को योजना के बारे में जानकारी देने के साथ साथ कम से कम इलाके में धान की बिजाई की अपील कर रहे हैं। सरकार के द्वारा चिन्हित किए गए इलाकों में फतेहाबाद का रतिया इलाका भी शामिल है, जिसमें भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इस इलाके में भी पिछले वर्ष की तुलना में 50% कम धान की बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। विभाग के अधिकारी गांवों में जाकर किसानों को जानकारी दे रहे हैं। बावन गांव में हर गांव में हमारी टीमें जा रही हैं और सभी गांव में हमारे विभाग द्वारा प्रचार किया जा रहा है, मनादी कराकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत जो स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, उसके तहत 50% धान है वो इस रतिया में उसको लक्ष्य दिया गया। 50% धान हमने कम बिजाई करवाना है, तो उसके लिए हर गांव में हमारी टीमें जा रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पानी का जो स्तर नीचे जा रहा है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से देश में पिछले करीब 1.5 महीने से लॉकडाउन है और इसकी वजह से पूरे देश का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और इसका असर किसानों पर साफ दिखने लगा है, खासकर उन पर जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं, क्योंकि इनकी हरी सब्जियों को ज्यादा दिन कहीं स्टॉक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं और न ही उन्हें खेतों में छोड़ा जा सकता है क्योंकि सब्जियों को ज्यादा दिन स्टॉक करना या खेतों में छोड़ना दोनों ही स्थितियों में इनका खराब होना तय है। लॉकडाउन की वजह से मंडी में खरीदार न आने से इनको काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जिले के किसान सिरसा की सब्जी मंडी के बजाय दूसरे जिलों में जाकर सब्जी बेचने लगे हैं। तो करीब 48 दिन हो गए हैं और लॉकडाउन के दौरान जितने भी किसान थे, सब्जी वाले किसान थे, उनको सिरसा जिला में आने के लिए पाबंदी लगाई गई थी ताकि जो बाहर से किसान आ रहे हैं वो सिरसा में ना आए और सिरसा जिला के किसानों द्वारा ही सिरसा की सब्जी मंडी में जो सब्जी है वो बिक्री की जा रही थी। तो आज हम सिरसा की सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पे हम आढ़तियों और किसानों से जानेंगे कि जो लॉकडाउन का समय है वो किस तरह का है और उन्हें क्या कुछ समस्याएं आ रही है। इस तरह किसान जो लोकल सब्जी वो तो यहाँ के किसान बेचने आते हैं, जैसे मटर है ये बाहर से आ रहा है, ये कुल्लू मनाली से आ रहा है मटर, जैसे बाकी तरबूज खरबूजा ये बाहर से आ रहा है जिम्मेदारों का। जो लोकल जिम्मेदारों का होता है, जैसे गोभी होगी, लोकल टमाटर आ रहा है तो गोभी आ रही है, सब लोकल टमाटर सामान उनका। बाकी आगे दिक्कत थी, अब कुछ दिन से सही हो रहा है। हमने डी साहब के पास बढ़ाने के लिए बात की थी, उन्होंने हमारे को आज 1-2 दिन का आश्वासन दिया भी आपके पास बढ़ा देते हैं, जो आपकी दिक्कतें दूर कर देते हैं। फिर उन्होंने 1-2 दिन का हमारे को नाम लिया, वैसे उन्होंने कल नाम लिखे थे, बाकी ग्राहकों जो पुराने ग्राहक रह चुके थे अभी उन्होंने पास इशू नहीं किए। नहीं जी, कोई दाम नहीं मिल रहा जी, सब्जी हमारे खेतों में ही कर रही है जी। मिर्ची भी ऐसे चल रही है, टमाटर भी, सभी सब्जी का बुरा हाल है जी इस लॉकडाउन में। तो क्या कारण है कि यहाँ सब्जी नहीं बिक रही? ये कारण यही है कि यहाँ पर तो कोई ग्राहक भी नहीं है, हम यहाँ लाकर क्या करेंगे। अगर कोई ग्राहक होगा तो भी यहाँ बिकेगी सब्जी। आड़ती वैसे ही बैठे हुए हैं, आड़ती जितनी भी है वैसे बैठे हुए हैं, वो भी कोई ग्राहक आएगा तभी बेचेंगे, ग्राहक अंदर है ही नहीं जी। हमारी सब्जी वैसे गल सड़ रही है जी। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी सब्जी जो ग्राहकों को बढ़ाए, ये ग्राहकों को बढ़ाए, कुछ और ग्राहक बढ़ाए, तभी हमारी सब्जी बिकेगी यहाँ। इसलिए तो अगर सब्जी बिकेगी तो ही हम यहाँ आएंगे। हम तो वैसे भी गरीब गुजारा कर रहे हैं, पर कोई यहाँ बढ़ेगा
तभी आड़ती के पास भी कोई माल आने के बाद हो गई होगी। तो ये देखिए, ये थे हमारे साथ कुछ आढ़ती और किसान जिन्होंने हमें बताया कि ग्राहकों की कमी होने के कारण उन लोगों की फसलें नहीं बिक रही हैं, उन लोगों के जो दाम है वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम में 200, 300 ग्राहक आते थे, लेकिन अभी जो है 200 की जगह जो है सिर्फ 10 ग्राहक ही रह गए हैं, जिसके कारण उनको अपनी फसल बेचने में बहुत समस्या आ रही है। उसी तरह आढ़तियों ने बताया कि हम लोगों को भी जो सब्जी की बिक्री करने में बहुत समस्या आ रही है। तो सिरसा से कैमरामैन गगनदीप के साथ नैन्सी लोहिया, सिरसा, हरियाणा न्यूज। जो लोकल जिम्मेदार उनका होता है, गोभी होगी। रविवार बरसात के साथ आए तेज तूफान से बागवानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तेज तूफान के कारण तैयार हो रहा फल पकने से पहले ही पेड़ों से गिर गया। खासकर इस वक्त आम की फसल को ज्यादा नुकसान हुआ है। रादौर के एक बागवान असलम खान ने बताया कि इस साल तेज तूफान और बरसात के कारण बागवानों को बहुत नुकसान हुआ है। पहले मौसम में टेम्परेचर की वजह से आम के पेड़ों पर फल लेट आए, लेकिन अब जो फल आए थे उन्हें इस तूफान ने गिरा दिया। ऐसे में इन बागवानों ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मौसम की तो काफी मार पड़ रही है। हर हफ्ते आंधी तूफान आ रहे हैं, बरसात आ रही है, काफी माल जड़ रहा है। कारण बस परवाह हवा चल रही है मौसम की वजह से ही। मौसम ठीक हो तो बीमारी जाती है। अब की बार ये कुछ कोरोना की वजह से भी हो रहा है। भाई क्या पता मार्केट में बिके या ना बिके। आजकल जो आड़ू चल रहा है, फुलम चल रहा है, बहुत ही कम रेट बिक रहा है। मंडियों में उठाव ही नहीं है माल को। पहले बाहर जाता था, बाहर नहीं जा रहा, हिसार सिरसा जाता था। अब आड़ती खुद मना कर देते हैं, मंडी में आने नहीं दे रहे माल को। अब लोकल ही बेचना पड़ रहा मुझे। रेवाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सेक्टर 3 के एक मकान में जुआ खेलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 6,73,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सेक्टर 3 में मकान के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस सूचना पर मकान में रेड की गई, जहां पर 8 आदमी काबू किए गए, जिनके खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। कुल कैश 6,73,500 रुपये बरामद हुए। गोहाना के लाट गांव में पानी की पाइपलाइन दबा रहे 3 मजदूरों की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा खेत में ट्यूबवेल के लिए पाइपलाइन बिछाने के दौरान सड़क के नीचे से पाइपलाइन निकालते वक्त हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोहाना नागरिक अस्पताल भिजवा दिया और इस मामले में खेत के मालिक प्रदीप के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन का ये काम चोरी छिपे किया जा रहा था और खुदाई के लिए 6 मजदूर काम कर रहे थे। वहाँ पे खेत में गए हुए थे काम करने के लिए। वहाँ पे गड्ढा खोद रखा था, गड्ढे के अंदर उतरे हुए थे, बेल्ट भी लगा रखी थी सेफ्टी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ने के कारण तो नीचे दब गए। कितने मजदूर थे टोटल, कितने काम कर रहे थे? 3 तो मजदूर अंदर ही थे और एक बाहर मशीन वाला होता है, खेत वाला था। टोटल 5 आदमी काम कर रहे थे? हाँ, 4 या 5 थे, पता नहीं मेरे को क्लियर, क्योंकि हम तो रात को ही गए थे। फिर उसके बाद में तो फिर भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो रही थी, आसपास के आगे थे सभी के सभी खेत से, तो उन्हें बचाव कार्य जारी था, लेकिन जब तक वो निकाले तब तक डेड हो चुके थे। आपका जिला आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।